स्वागत है। मैं आपके एंकर के क्रिस्टियन सोलो। अभी आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार पर संभाल और बहराइच की घटनाओं पर चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई बाधित की। सत्तारूढ़ दल ने दावा किया कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है। हॉर्नबिल टीवी ने इस मामले पर मंत्री नितिन अग्रवाल और ओम प्रकाश राजभर से पूछताछ की। सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, पहले एक ही सवाल है सर, आज सत्र की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है और विपक्ष शोर शराबा कर रहा है, हंगामा कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का आचरण है, विपक्ष अपने आचरण को दिखा रहा है। विपक्ष का जो काम है गुंडागर्दी अराजकता करना, विपक्ष का जो काम है कि वो सदन को नहीं चलने देना है, विपक्ष का काम है कि सदस्यों के अधिकारों का हनन करना है, अतिक्रमण करना है, वो विपक्ष उसका एग्जाम्पल सेट कर रहा है, हमें आपके सामने दिखा रहा है, जनता के सामने दिखा रहा है। और दुख की बात यह है कि 3.25 वर्षों बाद सदन पहली बार स्थगित होना पड़ा है विपक्ष के आचरण के कारण, जो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। क्या लगता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जो संभल की घटना को लेकर इस तरह का शोर शराबा? तौर पे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना वो चर्चा कराना चाहता है। सरकार लगातार कह रही है कि आप चर्चा कराइए, हम जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष मुझे लगता है कि चर्चा कराने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। नितिन अग्रवाल जी हैं, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज विपक्ष हंगामा कर रहा है, सदन चलने नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सदन चर्चा के लिए बना है, जनता चुन के भेजती है हम लोगों को सदन में जनता से जुड़े हुए मुद्दों को चर्चा करने के लिए। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बार बार कह रहे हैं कि आप जिस भी नियम में चर्चा करना चाहते हो, अगर वो नियम के तहत आ रहा है तो हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन वो लोग फोटो खिंचाने के लिए तैयार हैं। संभल की घटना और बहराइच की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो सरकार को नहीं घेर रहे हैं, वो फोटो खिंचवा रहे हैं टीवी में, हम लोग कैसे जनता को दिखाई दें कि नहीं हम लोग भी हैं, बस इसके लिए वो लोग परेशान है और कोई बात नहीं है। लगता मुद्दा नहीं, क्या कोई मुद्दा नहीं उनका है। आप ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, जिस वजह से वो सदन में शोर शराबा हंगामा कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। जमीन विवाद का सामना करने के बाद आगरा का एक परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय मांगने लखनऊ पहुंचे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने में असमर्थ दारुल सफा में धरने पर बैठ गए। पीड़ित चंद्रबान का दावा है कि उसे 2 व्यक्तियों को बेची गई जमीन के लिए भुगतान नहीं किया गया था और जारी किए गए चेक बाउंस हो गए थे। मेरा नाम बसंती है। कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ, आगरे से आई हूँ। क्या मामला है? और मेरी जगह ले ली है जमीन, ना जगह वापस कर रहे ना पैसे दे रही। कौन है वो? राजपुरा के हैं पंजी जी, ना पैसे दे रहे ना जगह दे रहे। और मेरी बच्ची है और 1-2 बच्ची घर पे रहेंगे, एक बच्ची जी रही और एक लड़का है जी। क्या चाहती हैं आप? मेरे पैसे दिलवा दे और के पैसे जगह वापस करवाए दे मेरी। आप किससे गुहार लगाना चाह रही हैं? मेरे पैसे दिलवा दे। आप मुख्यमंत्री के यहाँ आई थी, क्या गुहार लेकर के आई हैं? मेरे बच्ची हैं 3 बच्ची हैं, मेरे 2 लड़के हैं जी। क्या तो मैं पैसे दिलवा दो, नहीं मर जाऊंगी मैं। कहाँ की रहने वाली आप? मैं पोखरियापुरा से, 9 मिला के पास। जिला कौन सा है? जिला वो है आगरा जिला। अपना नाम बता दिए। चंद्रबान जी, आप लखनऊ आए थे, क्या वजह है, क्यों आए वजह? हमारी जमीन को हड़प के रखा है, न हमारा पैसा मिल लिया न हमारी जमीन को मिल रही। ये लोग जबरई से जमीन को जोत रहे हैं, हमको जोतने नहीं दे रहे हैं, उन्हें हमारा पैसा दे रहे हैं। इसीलिए हम लखनऊ में आए हैं कि या तो हमारी ज़मीन हमें मिले या हमारा पैसा हमको मिले। किससे मिलने आए थे? हम मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं। उनके दरबार पर पहुँचे थे? दरबार पहुँचे थे उनके? हाँ पहुँचे जी। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से यही मिला कि वहाँ पहुँचो और ये लोगों पे कष्ट किया जाए, हमारी या ज़मीन को लौटाया जाए या हमारा पैसा दिलवाया जाए। नहीं मिलती ज़मीन को फिर क्या करिएगा? हमारा पैसा दिलवाया जाए। कहाँ के रहने वाले आप? पोखरियापुरा। ये कहाँ लगता है? ये लगता है फतेहाबाद रोड पे, आगरा जिला।
लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि सरकार सवालों के जवाब देने से बच रही है और विधानसभा सत्र को छोटा करने का प्रयास कर रही है। क्षमा कीजिए। तो मैं आज ये इसलिए इस वार्ता आप सबको आमंत्रित किया, बुलाया है कि जो कल हम लोग 18 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और घेराव में तो सारी इश्यूज हमारी विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा जी ने, मुन्ना जी ने सारी बात विस्तार से किया था, क्योंकि विधानसभा घेराव का प्रकरण है। विधानसभा के अंदर जो हमारी चीज़ें जो पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे संभल हो, चाहे वो बहराइच हो, चाहे झांसी में बच्चों को जो जलकर मर गए या जला के मार डाला, फर्जी इनकाउंटर हो, मंगेश यादव से लेकर अमेठी तक, बिजली का निजीकरण हो, चाहे आज जो पूरी तरीके से सभी संस्थाओं को प्राइवेटाइज किया जा रहा, पराग डेयरी को भी पूरी तरीके से अमूल कब्जा करने जा रहा है, कर लिया, करने जा रहा, ये सारे इश्यूज आ गए थे। इन सब चीजों पर हम कल परसों विधानसभा को घेरे और मैं आज विशेष रूप से कहना चाहूंगा, इसलिए बुलाया, ये सरकार हमें अपनी बात भी कहने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए दबाव बना रही है। लगातार प्रशासन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कार्यकर्ताओं को फोन कर रहा है, हमारे जिलाध्यक्षों को एलआईओ फोन कर रहे हैं, थानेदार फोन कर रहा है कि आपको नहीं जाना है, आप अगर जाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हर जिले के अंदर एलआईओ, इंस्पेक्टर, एससीओ और उनके एसपी के द्वारा ये पूरी तरीके से लोगों को धमकाया जा रहा है। मैं इतना बता देना चाहता हूँ योगी जी को कि योगी जी, इसी पुलिस की वजह से आप फूट फूट कर रोए थे, लोकसभा के फूट फूट कर रोए थे आप। हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं कोई दिक्कत हुई तो हम सरकार की ईंट से ही बजा देंगे। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को कहीं परेशान किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं पर भी अत्याचार अन्याय किया गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस सत्ता में आ रही है कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ आम आदमी खड़ा होने जा रहा है, आम किसान खड़ा होने जा रहा है, आम महिला, हमारी बहनें खड़ी होने जा रही है। कोई इशू रहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़कर आगे खड़ी रही है, चाहे वो संभल का हो, बहराइच का हो, झांसी का हो, कानपुर में जो एक व्यापारी ने जलाकर मार डाला, वहां पे गरीब लोगों को उनके घर जाने की बात हो, जो वहां के मंत्री सचान ने पैसे बांटे, उस व्यापारी को दबाव में हमारे फिर उस पैसे को उनको वापस करना पड़ा। फिर सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, हम क्या अस्पताल, स्कूल है, स्कूल में भी स्वेटर नहीं गए, हम लोग तो स्वेटर पहने, जैकेट पहने, आप सब पहने, गरीब बच्चों को स्वेटर नहीं गया, मुझे तक नहीं गए हैं। और ये सरकार आज अपनी छाती पीट रही है, विधानसभा का सत्र बुला के अपनी शोहरत, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए काम कर। 4 दिन का ये विधानसभा का सत्र, कभी सुना था उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी 75 जिले की बात 4 दिन में हो जाएगी? 4 दिन में हो जाएगी? आप बताइए, कहीं तो प्रैक्टिकल है? कम से कम आपको 1 महीना चलाना चाहिए, 1.25 महीने, 1.5 महीने चलाने चाहिए थे कि 75 जिले के लोग जो आपके विधायक, विपक्ष के विधायक है, उनकी बात सामने आ जाए कि क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर, किस तरीके के अत्याचार अन्याय किए जा रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा, पूरे तरीके से खाद पे आपने कालाबाजारी कर दिया, सारा बाहर भेज रहे हैं, सारे खाद को उठाकर भारत में गुजराती भाइयों के माध्यम से, अपने व्यापारियों के माध्यम से बाहर भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं, ये पूरे कुंभ का, महाकुंभ का सारा ठेका गुजरात की कंपनी को मोदी जी और उनके सहयोगियों ने, गुजरात का सारा ठेका, सारा कुंभ का सारा ठेका गुजरात के लोगों को दे दिया। और जिसमें पूरे गुजरात के बड़े ठेकेदार, हमारे जो लोकल ठेकेदार हैं, जितने भी पुराना काम करने वाले लोग हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्टर और पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें अपनी इज्जत बचानी है, अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। सारा काम गुजरात के ठेकेदारों के नाम से कटेगा। अपना दाल के विधायक पल्लवी पटेल ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर हजरतगंज के पटेल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने राज्य सरकार में घोटालों के बारे में भी बयान दिया और टेक्निकल शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों के पारों पर नियुक्तियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सरकार पर इन नियुक्तियों में हेराफेरी का आरोप भी लगाया। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का परिनिर्वाण दिवस है और ये दिवस, ये अवसर हम सभी के अंदर, हम सभी के भीतर प्रेरणा और शक्ति का संचार करने का अवसर है। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व हम सभी के लिए अनुकरणीय है और ऐसे दिन में मैं एक बार पुनः इस देश और समाज के निर्माण को उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का संकल्प लेती हूँ। और आज के दिन और इस स्थान से बेहतर क्या वक्त हो सकता है जब मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जो जातिगत शोषण, विशेष रूप से पिछड़ों के हक, अधिकारों, अवसरों की लूट घसोट में लिप्त है, या ये कह लीजिए कि पिछड़ा विरोधी सामंतवादी सरकार है। ये वो सरकार है जो मानवीय भावनाओं से कोसों दूर जा चुकी है। इनके हर विभाग को उठा लीजिए या किसी भी विभाग को उठा लीजिए, हर विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार है, भयंकर कमीशनबाजी है, भयंकर घूसखोरी है और हर प्रकार से जो नियमावली है, जो संवैधानिक नियम है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये आप सब मुझसे भली भांति जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले का घोटाला हो, चाहे बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय का मामला हो, जहाँ जहाँ भी और जब भी शासकीय अवसरों में पिछड़ों के लाभ की बात आती है, वहाँ पर ये तमाम घोटाले बढ़ जाते हैं और उस पर सरकार चुप्पी साध लेती है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं आपके माध्यम से क्रमशः इन तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रखने का काम करूँगी। आज जिस भ्रष्टाचार या जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच में आई हूँ, वो संदर्भित है, वो जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक से। उत्तर प्रदेश में 19 एडेड पॉलिटेक्निक्स हैं और 147 राजकीय पॉलिटेक्निक हैं और जिनमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के नाम पर 25-25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के नाम पर घूस लेते हुए 250 लेक्चरर्स को पदोन्नति दी गई है, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। नियम ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक्स में विभागाध्यक्ष की पद पर सीधे भर्ती यूपीएससी के माध्यम से एआईसीटीई के नॉर्म्स को पूरा करते हुए ये भर्ती की जाएगी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ये घूस ली गई है और यहाँ पर जो संविधान की बात करने वाले या ढोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। नंबर 2, जो राजकीय कोष जिसमें हम सब की मेहनत का पैसा टैक्स के नाम पर जमा होता है, इस नियम विरुद्ध हुई पदोन्नति के माध्यम से लगभग प्रतिवर्ष मोर देन 50 करोड़ का एक्स्ट्रा भार राजकीय कोष पर पड़ रहा है या लूट हो रही है। नंबर 3, इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एआईसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग विभागाध्यक्ष की पोजीशन पर जो नियुक्तियां सीधे सीधे होनी चाहिए थी, इस नियम विरुद्ध पदोन्नति की वजह से हमारे वो क्वालिफाइड, वो नॉर्म्स को फॉलो करने वाले पिछड़े या समस्त समाज के जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, उनके अवसर जो वो अपनी योग्यता के अनुसार इन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए मिलने चाहिए थे, उनके अवसरों की लूट हो गई है। इसलिए आप सबके माध्यम से, चूंकि इस लूट में सीधे
माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम शामिल है, उनके नाम पर पैसा बटोरा गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कल से सदन शुरू हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश की समस्त जनता की तरफ से मैं आग्रह करती हूं कि सबसे पहले सदन की शुरुआत में हमारे नेता सदन और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इस घोटाले पर इस प्रदेश की जनता को जवाब दें। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने सरकार पर 1 साल पहले किए गए चुनावी वादों को पूरा करने में विफल न रहने का आरोप लगाया। सीएम नयाब सिंह सैनी ने पंचकुला का दौरा किया, मत्ता मनसा देवी कार्यक्रम में भाग लिया और रतन लाल कटारिया को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक पक्षीय आश्रय का उद्घाटन किया। 36 लाख सदस्यों के साथ भाजपा सदस्यता अभियान पर चर्चा की और किसानों को एमएसपी समर्थन का आश्वासन दिया। यही नहीं बल्कि उन्होंने आगामी स्थानीय चुनावों की तैयारियों पर भी जोर दिया। कटारिया जी के साथ लंबे समय तक बहुत कुछ सीखने के हमें मिला है। कटारिया जी एक बेबाक वक्ता थे और उनके मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता था। जो कटारिया जी बोलना चाहते थे या कहना चाहते थे उसको बेबाक बोलते थे, संगठन में बोलते थे या आम जनमानस के अंदर बोलते थे। वो अपनी शैली के कारण ही लोगों के दिलों पर राज करते थे। कटारिया जी के आज जन्मदिन है। जन्मदिन वैसे 19 दिसंबर को है, क्योंकि मैंने उस कार्यक्रम में रहना था और उस कारण से इस कार्यक्रम को 2 दिन पहले उनकी याद में रखा गया है। ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और आइस चेकअप कैंप लगा है और हेल्थ चेकअप कैंप लगा है उनकी याद के अंदर। क्योंकि जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक पुण्य का काम, किसी के जीवन को बचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसे सब जो रक्तदाता हैं उनको भी मैं इस अवसर के ऊपर शुभकामनाएं देता हूं। आज कटारिया जी की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उनको समर्पित ये कार्यक्रम है, उनकी यादों को ये समर्पित कार्यक्रम है। और एक हमने यहाँ पक्षियों के लिए जो मनसा देवी ये कैंपस है और यहाँ गौशाला ये ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पक्षियों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था यहाँ पर की है और बधाई के पात्र हैं। आज उसका भी उद्घाटन हुआ है। ये हमारे जो पक्षी हैं, चिड़िया है या अन्य पक्षी हैं, उन सबको भी ये समर्पित रैन बसेरा, उनके ठहराव का ये घर आज उसका उद्घाटन किया गया है। और एक आरोग्यम बाइक उसको भी झंडी दिखा करके, क्योंकि ये हमारा जो हिल एरिया है, मोरनी का हिल एरिया, वहाँ तक हमारी चिकित्सा सुविधाएं गति से पहुँचें, वो आरोग्यम बाइक को आज हम यहाँ से झंडी दे करके रवाना कर रहे हैं। क्योंकि इंटीरियर में जहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कोई बीमार या कोई दिक्कत आ जाती है, तो उस स्थिति के अंदर हमारी आरोग्यम बाइक वो उन घरों तक पहुंचेगी हिल एरिया के अंदर। आज उसको भी हम झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी हमारे जो हेल्थ विभाग के
अधिकारी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सरकार गति से लोगों तक सुविधाएं पहुँचे, ये मिशन मोड के अंदर काम कर रही है, तीव्र गति से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके दिशा निर्देश में हम हरियाणा के अंदर गति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, लोगों तक वो सुविधाएं, वो लाभ पहुँचे जो सरकार लगातार पहुँचाने का काम कर रही है। आज विजय दिवस है 1977 का, तो क्या कहना चाहिए? विजय दिवस है आज। हाँ, आज ये विजय दिवस क्योंकि हमारा जो कारगिल का विजय दिवस है, जिन हमारे नौजवान साथियों ने इस भारत की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, मैं उनको आज इस अवसर के ऊपर सभी हमारे जो नौजवान साथी थे जिन्होंने इस भारत की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, उन सबको नमन करता हूं। और क्योंकि लगातार हमारे आर्मी के ही जवान हैं जो बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं, मैं आज विजय दिवस के अवसर के ऊपर उन सभी को भी मैं नमन करता हूं। क्योंकि जो हमारे देश के अंदर चाहे 62 की लड़ाई है, चाहे 71 की लड़ाई है, उन्होंने देश की रक्षा की है और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को इस भारत भूमि के ऊपर आहूत किया है। आज उन सबको हम याद कर। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबर के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।